छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी केंद्र पर किसानों से ठगी हो गई। ठगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि खरीदी केंद्र का ही कर्मचारी है, जिसने किसानों के लाखों रुपए हड़प लिए। अब किसान न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं जिम्मेदार जांच पर ही अटके हुए हैं। देखिए अन्नदाता से धोखाधड़ी करने वालों को उजागर करती हमारी एक खास रिपोर्ट। धान खरीदी के नाम पर ठगी, अन्नदाता से कर रहे धोखाधड़ी। ये वो किसान हैं जो बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी मेहनत को धान खरीदी केंद्रों पर लेकर पहुंचे थे। धान खरीदी भी हुई, लेकिन यहीं पर धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी ने धोखाधड़ी का जाल भी बिछा दिया। इनसे धान भी खरीद लिया और रुपये भी नहीं दिए। कर्ज वसूली के नाम पर रुपये रख लिए गए, लेकिन जब ये दोबारा सोसाइटी में खाद लेने पहुंचे तो इन्हें बेरंग लौटा दिया गया। तब उन्हें पता चला कि रुपये तो ले लिए गए, लेकिन जमा ही नहीं कराए। मैं केसीसी निकाले हूँ तो केसीसी के पैसा ला नगद जमा करे वहाँ। जमा करने के बाद मोला पता चली इस खातू निकाले गए था कि तुम्हारा तो बंधक बता रहा है समिति में 98,000 98,000 पैसा पटाओ तब तुम्हारा खातू मिलेगा। तो मैं तो पटा चुका हूँ, मेरे पास रसीद भी है। मामला 2023-24 की धान खरीदी का है। हेतिकसा धान खरीदी केंद्र पर धोखाधड़ी हुई। 25 से ज्यादा किसानों के साथ हुई है ठगी। 30 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। 16 किसानों से कर्ज वसूली के नाम पर ठगी हुई। कर्ज वसूली की, लेकिन रुपए जमा नहीं कराए। कई किसानों के नाम पर फर्जी खाद लिया। कई किसानों के साथ केसीसी के नाम पर ठगी की। अब किसान परेशान है, कागजात लेकर दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि अब ना तो उन्हें खाद मिल रहा है और ना ही उनके कर्ज का भुगतान हो रहा है। रुपये जमा करने के बाद भी किसान प्रशासन के नजरों में कर्जदार है। 100 कुंटल 50 कुंटल के मैं बेच रही हूँ और फिर ले गए बाद में कटवाई आऊ तो टोकन ला नहीं दे ले बाद में दूँ टोकन ला नहीं तो घर में लान दूँ कहीं और टोकन ला आज तक के निधि सुनाओ मुहल नहीं दिखाए आदमी। 16 कुंटल 50 कुंटल के मिल गए और 16 कुंटल के नहीं मिले। उम्र पैसा ला वहाँ एंट्री नहीं करी। जब मैं वहाँ खातू निकाले पर गया ना तो मुझे पता चली कि आपका पैसा नहीं पटे है। तो मैं वहाँ रसीद ला दिखाया और मोर रसीद ला जब वो देखी तो बोलते हाँ खोजो जी, वहाँ तो रजिस्टर मतलब देखी वहाँ तो रजिस्टर ला देखी तो लास्ट में वहाँ अकाउंट जमा नहीं कर रही से। तो बोली भैया आपका तो वो सब सही है, पर्चा वर्चा सब सही है, लेकिन यहाँ अकाउंट आपके पैसा जमा नहीं हुए। 75 कट्टा धान लेके दे रहे हैं, कांटा भी हो सब समिति के आदमी भी गिनती करी। गिनती करे के बाद चाक में एक भला लिखी बुरा में और ओकर बाद का बोलिस मला वो तोर पट्टा और पासबुक ला छोड़ दे, मैं शाम तक तो कंप्लीट करके भेज देता हूँ। मामला सामने आया तो अब अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। जांच में भी घोटाले का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जांच हो गई है, जांच रिपोर्ट आ गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही हम जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, समिति के प्राधिकृत अधिकारी हैं, उनको कार्रवाई हेतु FIR दर्ज कराने हेतु निर्देशित किए हैं। साथ ही वसूली के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 58B का जो प्रकरण है वसूली की कार्रवाई होती है, उस पर प्रकरण दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उम्मीद है किसानों को न केवल इंसाफ मिलेगा बल्कि उन्हें उनका हक भी मिलेगा, क्योंकि आपकी नजरों में ये भले ही राशि कम हो, लेकिन ये गरीब किसानों की साल भर की मेहनत पर डाका है। सोचिए, जब साल भर मेहनत के बाद अगर धोखाधड़ी ही हाथ लगे तो क्या बीत रही होगी इन किसानों पर। ये किसान आज भी कर्जदार हैं, ना तो खाद मिल रहा है, ना ही अन्य जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब तेजी से न्याय दिलाने की जरूरत है ताकि किसानों के सिर से कर्ज का बोझ उतरे, किसानों को उनका हक मिले और वो बेफिक्र होकर अपनी उपज इन धान खरीदी केंद्रों तक लेकर पहुंच सकें। विस्तार न्यूज के लिए दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से किसानों को ठगा गया है।